राष्ट्रीय शिक्षक संघ के 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। शाखा स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अब मंडल स्तर की बारी है। गढ़वाल मंडल का जो अधिवेशन है राष्ट्रीय शिक्षक संघ का, वो 19 और 20 दिसंबर को पूर्णानंद इंटर कॉलेज मुनकीरेती में प्रस्तावित है। तमाम शिक्षक नेताओं ने विभिन्न पदों के लिए दावेदारियां करनी शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक ऐसी शख्सियत है जो अभी तक राष्ट्रीय शिक्षक संघ पौड़ी के जिला अध्यक्ष पद पर तैनात थे, जयदीप रावत। अब वो मंडल अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं और उनसे वार्ता करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर शिक्षकों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। क्या शिक्षक राजनीति में आया कि उनकी मांगे पर सरकार गौर नहीं कर पा रही है, शिक्षक राजनीति कमजोर हुई है कि क्या स्थिति है, उनसे हम बात करें। रावत जी, अब आपकी सरगर्मी है, शिक्षक संघ का मंडल या अधिवेशन है। अभी तक आपने ब्लॉक और जिले के हो गए और मंडल का मंडल के बाद देखता हूँ और आप मंडल में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और ये माना जा रहा है कि आपने जिले में अच्छा काम किया। सोशल मीडिया में भी जो इंफॉर्मेटिव वो होती थी आपके बहुत जल्दी आ जाती थी और शिक्षक लोग से काफी इंटरेस्ट है। अब क्या चल रहा है तैयारी, क्या मुद्दे आपके हैं? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद जी। सर, ऐसा है कि मैं निवर्तमान जिलाध्यक्ष पौड़ी के रूप में मैंने पिछले, क्योंकि कार्यकाल तो 2 साल का होता है, लेकिन इस बार किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये मुझे लगभग 5.5 साल का समय मिला और मैं लगातार, ये नहीं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो गया तो मैं शिक्षक में कुछ न करूँ, लेकिन मैं लगातार शिक्षकों के साथ बना रहा और जहां पर भी शिक्षक हितों की बात आई तो मैं आगे बढ़ चढ़ कर मैंने भाग लिया है। और मंडल मुख्यालय में होने के कारण, मेरा जनपद मुख्यालय भी है और मंडल मुख्यालय भी है, और मंडल मुख्यालय में होने के कारण पूरे 7 जनपदों के जो शिक्षक साथी हैं या शिक्षिका बहनें हैं, उनका एक मुझ पर एक विश्वास रहा है कि उन्होंने लगातार जब भी उनको कोई मंडल से संबंधित कोई कार्य रहा हो तो उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा और मैंने उनको सॉल्व करने का भी प्रयास किया या उन तक सूचना पहुंचाने का भी प्रयास किया। यही इसी उद्देश्य और इसी लक्ष्य के साथ मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ। राहुल जी, ये देखा गया है शिक्षक राजनीति में आपकी शाखा इकाई की भी वही मांग है, आपकी ब्लॉक इकाई की भी वही मांग है, आपकी जिला इकाई की भी वही मांग है, मंडल की भी वही मांग है, जिला की भी और स्टेट की भी वही मांग होती है। वो मांग पूरी नहीं होती। जैसे शिक्षकों के तमाम मुद्दे हैं, खासकर प्रमोशन के मामले हो गए और तमाम छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिनको ब्लॉक स्तरीय अधिकारी लटकाते हैं, जिला स्तरीय लटकाते हैं, मंडल लटकाते हैं और बाद में सोशल मीडिया में बाढ़ आ जाती है। क्या होगा भाई, उसे बोलते हैं, वो शब्द होता है भाई स्वेच्छा की गई है कि कैसे, पर वो होते नहीं है मांग और वो कई सालों से। क्या शिक्षक राजनीति कमजोर हो रही है? नहीं, शिक्षक राजनीति तो कमजोर नहीं हो रही। मैं आपको ये बता दूं कि राजकीय सदन उत्तराखंड का सबसे बड़ा एक संगठन है और एक व्यवस्थित और बुद्धिजीवियों का संगठन है। लेकिन जो आपने बात कही है कि सारी मांगे मतलब ब्लॉक से लेकर प्रांत तक वही मांग है और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो उसके लिए एक कार्य प्रणाली है वो उसमें कहीं खामियां हैं, मैं ये कहूंगा, क्योंकि हम उसको एक तरीके, क्योंकि हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो शिक्षक है वो कई संवर्ग में बटा हुआ है, मतलब वर्ग में कहीं भर्ती स्रोत अलग है, कुछ है, तो वहां पर उनकी अपनी अलग वो आ जाती है। तो वहां पर हर चीज को साधने का प्रयास किया जाता है कि इसका मांग लिया जाए, इसकी लिया जाए, और वो क्या होता है कि उससे न तो ये मांग होती है न दूसरी मांग होती है। तो हम प्रयास ये करेंगे कि एक कॉमन मिनिमम जो एक प्रोग्राम में होता है या जो होता है उसको बनाया जाए, उसमें ये देखा जाए कि जो सबसे अधिक मांग सबसे सभी लागू हो, पहले उसको सॉर्ट आउट करने के लिए किया जाए। और सभी साथियों से भी अनुरोध करेंगे कि आप एक या 2 मांग को पहले पूरी होने दें। हमारा ये होता है कि हम मांग एक पूरी नहीं होती तब तक दूसरा जोड़ देते हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि हमारा जो मांग पत्र 20 का होता है वो 40 चला जाता है। तो 40 जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम एक को सॉल्व नहीं कर पाए तो वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ये रहेगा कि हम कहीं ना कहीं पहले एक कॉमन मांग को लेते हुए उसको सॉर्ट आउट ऊपर तक कराने का, चाहे उसमें शासन आदेश बनाना हो, चाहे वो विभाग के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करना हो, उसको करेंगे। और उसके लिए हमारी सभी कार्यकारिणी बहुत सशक्त होनी चाहिए। हम चाहे ब्लॉक की कार्यकारिणी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है उसमें, जहां से कि हमारा पूरा सपोर्ट मिलता है, और उसके साथ प्रांत की कार्यकारिणी के साथ तालमेल बनाते हुए हम प्रयास करेंगे कि उसको हम जब बहुत जल्दी और त्वरित एक टाइम बॉन्ड रखते हुए उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तब हम किसी अन्य मांग पर बढ़े, तो ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा।
पुराने पेंशन के मामले में देखा जा रहा है कि सारे कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी नजर शिक्षकों पे, क्योंकि ये बड़ा कैडर है कि भाई ये मांग उठाएंगे तो पेंशन हो जाएगी। पर हकीकत ये लग रहा है कि शिक्षकों से के स्तर पे भी ये मांग बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं लगी जा रही है। अभी हिमाचल में तो असर दिखा, पर लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बात अभी बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत प्राथमिक मुद्दा भी है। मैं आपसे बताऊं सिद्धि भाई कि इसमें हमें देखते हैं कि पुरानी पेंशन जो एक व्यवस्था 2005 से पहले थी उत्तराखंड में, 2004 से पहले सेंटर में जो भी था, उसमें कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि सरकारी सेवा में आने का एक बहुत बड़ा चार्म था कि हमें जब हम रिटायर होंगे, बुढ़ापा होगा, तो हमारी पुरानी पेंशन होगी और पेंशन में हम कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित समझते थे। लेकिन जब से शायद शुरू में हम इस चीज को नहीं समझ पाए, कर्मचारी इस चीज को नहीं समझ पाए और उसका विरोध नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे इसके रिजल्ट आने शुरू हुए, मतलब रिटायर हुआ, उसके बाद उसको पेंशन का किसी को 1200 मिल रही, किसी को 800 मिल रही, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत आई है, तो उसको आप लोग समझने लगे हैं। लेकिन जिस बात को आप बिल्कुल कह रहे हैं कि शिक्षकों पर सबकी नजर है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग भी ये है, तो मैं लगातार राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जो है उसका मंडलीय अध्यक्ष भी हूँ और लगातार हमने विभिन्न कार्यक्रम दिए हैं, दिल्ली तक हम गए हैं। लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि हम उसको उस स्तर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जैसे हिमाचल में परिवर्तन हुआ या छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, तो जहां परिवर्तन हुआ वहां पर पेंशन, तो कहीं ना कहीं जागरूकता हमें लोगों के अंदर लानी पड़ेगी और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 18 दिसंबर को कर्णप्रयाग में एक हुंकार रैली रखिए कि लोग मोटिवेट हों कि कहीं ना कहीं इन राज्यों ने कर दिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगले समय अगर सरकार चेतेगी नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। जयदीप रावत जी मंडल अध्यक्ष बनने पे भी शिक्षकों के लिए उतने सुलभ होंगे जैसे वो जिला अध्यक्ष के मेरा देखो, हो सकता है कभी लोग कहते हैं कि पद मिल गया तो आदमी बदल जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई बात नहीं, पद मिले या ना मिले, मेरा स्वभाव यही रहेगा जो है, और मैं शिक्षक हित में लगातार इस तरह काम करता रहूंगा जैसे मैं आज कर रहा हूं जब तक मैं इस विभाग में हूं। और जहां तक मेरा इस समय मंडल मुख्यालय में होने का तात्पर्य है, क्योंकि शायद कहीं लोग ये विचारा कि मंडल मुख्यालय का क्यों, वो बात ठीक है, सब सक्षम है और सब कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं। लेकिन जब प्रत्येक पदाधिकारी मुझी से कहेगा कि भाई साहब जरा काम देख लीजिए, ये मेरा, तो फिर मैं पद लेकर क्यों ना रहूं। मेरा एक उद्देश्य है, बाकी मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई वो नहीं है। मैं इसी उद्देश्य के साथ मंडल अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ।